हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीटा एंड गामा फंक्शंस, ठीक है। और कल हमने जो सिद्ध करा था रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो क्या होता है बीटा गामा फंक्शन में रिलेशन, कल मैंने बताया था बीटा एम एन बराबर होता है गामा एन बटे गामा एम प्लस एन। कल ही हमने रिलेशन सिद्ध करा, ठीक है। आज ये आर्टिकल नंबर 9 देखिए। आर्टिकल नंबर 9 पेज नंबर है ये I-95 है आर्टिकल नंबर 9। टू प्रूव दैट, सिद्ध करिए इंटीग्रल 0 to π/2 कोस की पावर m थीटा इंटू साइन की पावर n थीटा बराबर गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 बटे 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2/2, जहाँ m बड़ा है किससे, -1 से, और n भी किससे बड़ा है, -1 से। तो इसे सिद्ध करने के लिए चलिए हम यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। और तुमने डेफिनेशन भी पढ़ी बीटा फंक्शन की। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन थी 0 to 1 x की पावर m-1 बराबर किसके था ये, बीटा mn के बराबर था ये, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए यहाँ से। लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, 0 to π/2 कोस की पावर m थीटा इंटू साइन की पावर m थीटा इंटू डी थीटा। तो राइट हैंड साइड के बराबर ला के दिखाना है हमें। तो इसको हम लिख लेंगे 0 to कितना है ये, π/2 कोस थीटा की पावर लिख लीजिए m, और इसको लिख लीजिए, ठीक है, साइन थीटा की पावर n इंटू डी थीटा। इसको मैं इस फॉर्म में बनाऊंगा। इस फॉर्म में बनाने के लिए तो ये होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। यदि साइन स्क्वायर थीटा होगा तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो लगभग इस फॉर्म में आएगा ये। तो इसको साइन स्क्वायर थीटा बनाने के लिए मैं यहाँ n/2 करूँगा और यहाँ स्क्वायर करूँगा। समझ में आई? मैं इसको क्या बनाऊंगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा ये वाली फॉर्म बन जाए। तो लिमिट तो कितनी, 0 to π/2 कोस थीटा की पावर कितनी, m। इसको क्या लिख लेंगे बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्या लिख लेंगे, n/2 इंटू डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा यहाँ से। लिमिट तो कितनी है, 0 to π/2 कोस थीटा की पावर m 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा की पावर n/2 इंटू कितना, डी थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा को क्या मान लेंगे हम यहाँ पे, t मान लेंगे। तो कोस थीटा का अवकलन कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, जो कोस थीटा का किसको t मान लेंगे हम, क्योंकि इस तरीके से ही बनाना हमें। तो ये देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। लेट कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या मान लीजिए, t। तो कोस थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, कोस थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, t की पावर 1/2। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। चलिए डिफरेंशिएशन बोल दीजिए इसका, क्या आ जाएगा, -k साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर 1/2 t की पावर -1/2 इंटू डी टी। लिमिट भी चेंज कर दीजिए। लिमिट देखिए, थीटा की लिमिट कितनी है, 0। जब थीटा बराबर 0 रखेंगे, थीटा बराबर कितना रखेंगे, 0, कोस 0 का मान कितना होता है, 1। तो लिख देंगे लिमिट जब चेंज करेंगे, वहन थीटा बराबर कितना, 0। जब थीटा 0 है तो ये बताइए, थीटा 0 है तो t कितना आएगा, थीटा 0 है तो t बराबर आएगा 1। वहन थीटा बराबर कितना, π/2। t बराबर बोलिए क्या आएगा, कोस π/2
कोस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 0। तो t बराबर कितना आएगा, तो लिमिट थी हमारी 0 से लेके पाई बाई 2, अब क्या आ जाएगी नई लिमिट 1 से लेके 0। तो ये देखिए इंटीग्रल क्या बन जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई 1 से लेके 0। कोस थीटा की जगह क्या रखना t बाई 2, कोस थीटा की जगह क्या रखना, तो t की पावर क्या हो जाएगा m बाई 2, t की पावर कितना हो जाएगा m बाई 2, t की पावर m बाई 2 इंटू 1 माइनस t की पावर n बाई 2। डी थीटा का मान भी रख दीजिए, डी थीटा का मान यानी कि किसका मान साइन थीटा इंटू किसकी वैल्यू है वहाँ पे, साइन थीटा भी है ना, तो साइन थीटा को इसके अपोन में ले जाएंगे, बदल देंगे साइन थीटा को भी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 बाई 2 इंटू डी टी, बटे में क्या भी आ जाएगा, साइन को भी बदल देंगे अभी, बटे में कितना आ जाएगा माइनस के साइन थीटा। तो ये बताइए हमें t बराबर मालूम है कोस, तो हमें इसकी वैल्यू कोस में बदल दीजिए इसको। तो इसको कोस में बदलने के लिए अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस का प्लस कर लेंगे, इसको माइनस का प्लस कर लेंगे, लिमिट चेंज कर देंगे। 12th में तुमने लिमिट पढ़ी होगी, ये लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से लेके 1, t की पावर बोलिए m बाई 2, 1 माइनस t की पावर n बाई 2, t की पावर कितना n बाई 2, 1 बाई 2 भी है, 1 बाई 2 को भी कहाँ ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, ठीक है। और t की पावर बोलना कितना, साइन थीटा का मान कोस में बोलना, अंडर रूट कह दीजिए या इसकी पावर 1/2 लीजिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की पावर बोल लो 1 बाई 2 इंटू बोलिए डी टी। कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे टी, और इसमें इसकी पावर जुड़ जाएंगी, दोनों एक जैसे हैं, टी और डी को एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ लेंगे, ठीक है। अभी इतना नोट करिए, इतना नोट करिए, इसके बाद में इधर से मिटा के इधर करूँगा। चलिए नोट कर लीजिए सब यहाँ तक। चलिए तो आगे देखिए, तो यहाँ पे तो कितना था ये 1 बाई 2, लिमिट कितनी थी 0 to 1। इन t की पावर को एक साथ जोड़ लीजिए, t की पावर बोल दीजिए क्या बच जाएगी m माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा, 1 माइनस t की पावर n बाई 2, 1 अपॉन बोल दीजिए कोस स्क्वायर थीटा की जगह t, ठीक है। तो बोलिए क्या आ जाएगा 1 माइनस टी आएगा, कोस स्क्वायर थीटा का ही मान t था, t का स्क्वायर नहीं आएगा, हाँ की पावर कितनी इंटू कितना dt, ये पावर ऊपर जाके इसमें घट जाएगी, तो बाहर तो कितना 1 बाई 2, लिमिट कितनी 0 to 1, t की पावर बोलिए इंटू 1 माइनस टी की पावर n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी टी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया बीटा फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। लिमिट कितनी हो 0 to 1 हो, x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर बीटा mn के बराबर होती है। इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में बनाइए, इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना और क्या घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये -1 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा, एक
घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा भैया 1/2। 1/2 लिमिट कितनी 0 to 1 t की पावर m-1/2 प्लस 1 माइनस 1 1 माइनस टी की पावर n-1/2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी टी। 1/2 0 to 1 टी की पावर बोलिए m प्लस 1/2 माइनस 1 1 माइनस टी की पावर बोलिए, दो एलसीएम इसमें यहाँ तक लेना एलसीएम, तो कितना बचेगा n प्लस 1/2 इंटू डी टी। तो डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन से बोलना भाई 1 कितना है यहाँ पे 2, बीटा m की जगह कौन है m प्लस 1/2 कोमा। अब कल मैंने तुम्हें बीटा गामा फंक्शन में रिलेशन बताया था, ठीक है, कर लिया सबने इधर से ना। बीटा गामा फंक्शन में क्या बताया रिलेशन, याद है क्या बताया था, जरा बता दीजिए। बीटा एम एन बराबर गामा एम इंटू बटे, यहाँ जरा देखना m की जगह कौन है, बाहर तो 1/2 है, तो बताइए क्या आएगा इस रूल से ही 1 गामा बोलना, इंटू में बोलिए ठीक, गामा m प्लस 1/2 प्लस एलसीएम ले लीजिए इसमें है ना 1/2 गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपोन में बोलिए क्या आ जाएगा कौन सी साइड आ गई, हेंस प्रूव्ड। इम्पोर्टेंट है, भी आ जाता है कभी भी एग्जाम में सिद्ध करने के लिए, तो इसका रिजल्ट भी याद रखना और इसका प्रूफ भी, ठीक है, ये फार्मूला भी याद रखना, इसका प्रूफ भी आना चाहिए आपको। जल्दी से सब लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद ये डुप्लीकेशन फार्मूला भी याद रखिए, ठीक है, डुप्लीकेशन फार्मूला पेज नंबर 98 पे, इसका रिजल्ट याद रखिए। तो डुप्लीकेशन फार्मूला होता है गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 बराबर √पाई की पावर √2 बटे 2 की पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m वेयर m ग्रेटर देन 0। तो केवल इसका रिजल्ट याद रखिए। इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे इसमें। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, ये इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। इंटीग्रल दिया 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 8 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 24 इंटू डी एक्स। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए जैसे 0 टू इन्फिनिटी दिया तो तुमने अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन पढ़ी होगी। अनदर फॉर्म में क्या पढ़ा तुमने, बीटा एम एन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर बटे एम प्लस एन इंटू डी एक्स। याद है सबको ये? तो इसी फॉर्म में बनाएंगे इसको। तो इसको लिख लेंगे 0 टू इन्फिनिटी, इसकी गुना करेंगे x की पावर कितना 8, अपोन में अलग कर लेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 24 इंटू डी एक्स माइनस, इसका इंटीग्रल भी अलग कर देंगे 0 टू इन्फिनिटी, इन्हें जोड़ना x की पावर क्या हो जाएगी 14 अपॉन
24 इंटू डी एक्स। समझ में आ गया? इसकी गुना करके अलग अलग इंटीग्रल, ठीक है, कर लिया। अब इस फॉर्म में बनाने के लिए m की पावर -1 होनी चाहिए, तो 8 को क्या लिखेंगे? ठीक है, 9 - 1 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। x की पावर क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं ऐसा, अपोन 1 प्लस x की पावर 9 प्लस कितना लिखेंगे? अरे 9 में से कितना जोड़ा? 24 जाए, कितना? 15। देख लेना, 24 हो गया इनटू कितना? उस फॉर्म में बन गया कि नहीं बन गया? ये m का मान कितना? m की वैल्यू कितनी? 9। n की वैल्यू कितनी? 15 माइनस 0 टू x की पावर क्या लिखेंगे? अरे 14 है तो 14 को क्या लिखेंगे? बटे में बोलिए 1 प्लस एक्स की पावर 15 तो लिखना ही लिखना, प्लस कितना? 9 इंटू डी एक्स। इस वाले रूल से ये बीटा किसके बराबर आया? 9 15। ये किसके बराबर आया? 15 9। ठीक है, तुमने ये नहीं पढ़ा क्या बीटा एम एन किसके बराबर होगा? बीटा एम एन किसके बराबर होगा? बीटा एम एन की। एक को बदल दो कोई से को, चलो इसे बदल देते हैं। बीटा 9 15 माइनस बीटा, इसे भी क्या लिख सकते हैं? 9। दोनों एक जैसे हैं, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 0 आ गई। सेकंड पार्ट कर लोगे ऐसे ही, सेकंड है ये, सेकंड पार्ट हो जाएगा। चलिए मैं थर्ड करा दूंगा, सेकंड कर लीजिए, मैं पार्ट कराऊंगा इसका थर्ड। यदि बुक नहीं है तो चलो लिख देता हूँ मैं सेकंड पार्ट है क्या ही, क्योंकि आधों ने तो तुमने अभी बुक ही नहीं ली। हाँ, क्या है इसका? ये पार्ट जो है 0 टू इन्फिनिटी है, x की पावर 4 1 प्लस x की पावर 5 बटे 1 प्लस x की पावर सारे की पावर कितनी? 15 इंटू डी एक्स। इसका मान निकालना, कर लोगे ना सेकंड पार्ट ये? चलो फर्स्ट को नोट करिए, सेकंड खुद करना, मैं कराऊंगा इसके बाद इसका थर्ड पार्ट। चलिए तो थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x बटे 1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बता रहा था, अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा क्या होता है? वो एम एन होता है। किसके बराबर होता है? 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर बटे 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन इंटू डी एक्स होता है। तो नीचे x की पावर कितनी होती है? एक ही तो होती है। ठीक है, तो x की पावर 6 को कुछ मान लीजिए, y मान लीजिए। x की पावर 6 को क्या मान लीजिए? y। तो और एक रिजल्ट याद ये भी रखिए, गामा n इंटू गामा 1 माइनस n बराबर, ये रिजल्ट भी याद रखिए, पाई बटे कितना? साइन n पाई के बराबर होता है। इसको भी नोट कर लीजिए सब। हाँ, यही रिजल्ट है ये। चलिए इसमें क्या मानेंगे? x की पावर 6 को क्या मान लीजिए? y मान लीजिए। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, लेट x की पावर 6 को क्या मान लीजिए? x बताना क्या आएगा? 1/6। dx कितना आएगा? 1/6। y की पावर बोलिए
माइनस 5/6 इंटू डी वाई। लिमिट भी चेंज करिए, लिमिट भी चेंज करिए। जब x बराबर 0, x बराबर 0 तो y बराबर भी 0। वहन x बराबर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे तो y भी कितना ही आएगा, y भी इन्फिनिटी के बराबर आएगा। तो अब भी लिमिट कितनी रहेगी, 0 टू इन्फिनिटी ही रहेगी। लिमिट जो रहेगी अब भी क्या रहेगी, 0 टू इन्फिनिटी। तो इसको बदल दीजिए y में, 0 टू इन्फिनिटी 1/, ठीक है। x का मान रख दो पहले, x का मान रखेंगे तो y की पावर कितना बताया, अपोन में बोलिए, dx का मान बोलिए -5/6 इंटू 1/6 को बाहर ले आइए। ये तो लिख लिया होगा सबने। तो ये देखिए बाहर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट कितना, 1/6। लिमिट बोलिए 0 टू इन्फिनिटी। y की पावर जोड़ना इनको, y की पावर कितनी आ जाएगी, -4/, अपोन में बोलिए 1 प्लस इंटू डी वाई। 2 से कट जाएगा ना, 1/6 0 टू इन्फिनिटी। y की पावर बोल दीजिए क्या बचा, -2/3 बटे 1 प्लस वाई इंटू डी वाई। y की पावर m-1 होता है, y की पावर कितना होता है, m-1। तो m-1 करने के लिए इसमें 1 जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए। तो 1/ कितना, 6 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी y की पावर -2/3 प्लस 1 -1 बटे 1 प्लस y की पावर कुछ भी नहीं, 1 है मतलब, हाँ 1 है, इंटू डी वाई। ये जोड़िए कितना हो जाएगा, 1/6 0 टू इन्फिनिटी, थोड़ा बड़ा सा लिख दूँ, 1/0 टू y की पावर 1/3 बटे y। तो 1/3 तो लिखना पड़ेगा। 1/3 में क्या जोड़ूँ जो 1 हो जाए, 2/3 जोड़ दीजिए। अरे m+n तो लिखना ही पड़ेगा। जब 1/3 यहाँ आ गया तो यहाँ 1/3 लिखना पड़ेगा। और पावर कितनी है इसकी, तो 1/3 में क्या जोड़े जो 1 हो जाए, 2/3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इनटू कितना, बीटा mn के बराबर ना जाएगा ये। m की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू 2/3। ठीक है, करिए। तो ये देखिए किसके बराबर आएगा, बीटा 1/3 2/3 आ जाएगा। बाहर तो कितना 1/6 है ना, 1/6 बीटा 1/3 कोमा 2/3। गामा में चेंज कर लीजिए इसको। अभी बताइए बीटा mn का फार्मूला गामा में बोलना, गामा m गामा n बटे गामा m प्लस n 1/6। तो बोलिए गामा 1/3 गामा 2/3 बटे, जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा ना, 1/3 2/3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो गामा 1 का मान 1 ही होता है। 1/6 गामा 1/3, इसको लिख सकते हैं गामा 1 माइनस 1/3। एक रूल बताया था अभी मैंने तुम्हें,
गामा एन इंटू गामा किसके बराबर होता है, पाई बटे साइन एन पाई के बराबर होता है। एन का मान बताना है यहाँ कितना, 1/3। तो बताना 1 बटे पाई बटे साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 साइन 60, साइन 60 का मान बोलना √3/2 से कट जाएगा, ये 2 से 3 बार कट जाएगा, 2 3 6, तो कितना आ जाएगा, पाई बटे 3 इसका आंसर आ गई। करिए। चलिए एग्जाम्पल 7 देख लीजिए, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, ये इंटीग्रल है 0 to 1 x की पावर m-1 प्लस x की पावर n-1 बटे 1 प्लस x की पावर m प्लस n। अनुदर फॉर्म पढ़ी तुमने बीटा फंक्शन की, उसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती थी, 0 से इन्फिनिटी, और इसमें कहाँ से कहाँ तक आ रही, 0 से 1। तो 0 से 1 आ रही है और बनानी पड़ेगी 0 से लेके इन्फिनिटी। पहले इंटीग्रल अलग अलग कर लीजिए, इसको i मान लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट क्या मान लीजिए, इसको i मान लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। तो बोलिए लिमिट 0 to 1 x की पावर m-1 बटे 1 प्लस x की पावर m प्लस n इंटू dx। इसे अलग कर लीजिए, 0 to 1 x की पावर n-1 बटे 1 प्लस x की पावर m प्लस n इंटू dx। लिमिट 0 से 1 आ रही, और जो हमारे पास अनदर फॉर्म थी उसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती थी, 0 से लेके इन्फिनिटी। तो ये इसको 0 से लेके इन्फिनिटी तक ही बनाएंगे। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक देखिए कैसे बनाएंगे। तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 12th में, a to b f(x) dx बराबर a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। 12th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, थोड़ा सा मुझे कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा, शायद उधर नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी 12th में पढ़ी ना। तो 0 to 1 से इन्फिनिटी बनाएंगे हम इसमें, फिर और इसको इसके जैसा बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लिया 2 लिमिट हों, जैसे तुम्हारे सामने ऐसा हो, कैसा हो, 0 to 1 हो और 1 से लेके क्या हो, 1 से लेके क्या हो, इन्फिनिटी। तो यहाँ बताओ क्या आएगा। अरे सेम वाली कट जाती है, ये कटती नहीं, मतलब ऐसा समझिए। तो 0 to क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो इसे चेंज कर लो, इसे क्या बना लो, 1 से लेके इन्फिनिटी, इसे अलग मान लीजिए। इस इंटीग्रल को तो ऐसे ही रहने दीजिए, 0 to 1 x की पावर m-1 बटे 1 प्लस x की पावर m प्लस n इंटू dx। इसे क्या मान लीजिए, I1 मान लीजिए। इधर क्या चल रहा, I, इसे इक्वेशन मान लीजिए जहाँ I1 वेयर I1 बोलिए कितना, 0 to 1 x की पावर बटे m प्लस n इंटू dx। तो इसमें लिमिट बनाने के लिए इसमें x को मान लीजिए, लेट x बराबर 1/y मान लीजिए। 1/y मानने से फ़ायदा क्या होगा, जब x बराबर 0 और y बराबर इन्फिनिटी आएगा, y बराबर कितना आएगा, इन्फिनिटी, 1 है तो 1 ही आएगा। इसका डिफरेंशिएशन भी बता दीजिए, dx बराबर इंटू dy। लिमिट चेंज करिए, वहन x बराबर कितना
वहन x बराबर 0, जब 0 करेंगे y इन्फिनिटी आएगा, y को इधर ले जाना, 0 को इधर ले जाना, 1/0 क्या हो जाएगा। तो जब x 0 है तो y क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और जब x बराबर कितना 1 तो y बराबर कितना आएगा, 1 ही आएगा। रूल तो मालूम ही होगा तुम्हें, 12th में तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, मिटा दूँ ना या नोट करना कुछ, रूल नोट करना चाहो तो कर लेना। तो ये बताइए यहाँ से I1 कितना आ गया, I1 बोलिए कितना आ गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई, इन्फिनिटी से लेके 1 तक। x की जगह क्या रखना, 1/y की पावर बोलिए n-1 बटे में बोलिए, मिटा दूँ नहीं, हाँ बटे में बोलिए 1 + 1/y की पावर m + n। dx का मान रखना ज़रा, -1/(1) dy। जब लिमिट बदलते हैं तो माइनस का प्लस हो जाएगा। लिमिट बदल दो, लिमिट क्या आ जाएगी 1 से लेके इन्फिनिटी। एलसीएम ले लो यहाँ पे, ऊपर तो कितना 1/y की पावर n-, एलसीएम ले लीजिए, y + 1 की पावर अलग कर लीजिए, बटे में बोलिए 1/y² dy। तो ऊपर बताइए y की पावर कितनी बच जाएगी। ठीक है, ये क्या था यहाँ n था ना, तो देखिए क्या बच जाएगा यहाँ। लिमिट तो कितनी 1 से इन्फिनिटी, ये ऊपर चला जाएगा। तो देखो y की पावर बताइए क्या बच जाएगी, वन प्लस y की पावर m + n × dy। सही कर दिया मैंने, सारा करके सब कर दिया। अरे ऊपर जाओगी पावर n वाली कट जाएगी, इससे 1 बचेगी, ऊपर चली जाएगी। कुछ समझ में तो ना आया समझ लो समझ लो, देखो समझ लीजिए। अरे ये ऊपर चली जाएगी y की पावर m + n, ये एक साथ आएंगी, बटे में क्या आ जाएगा y की पावर n + 1। ये n से n कट जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो y की पावर क्या बच जाएगी, अरे n कट जाएगी ऊपर जाके। तो ये हिसाब आगे समझे तुम्हें, ठीक है। तो किसके बराबर होगा ये, ठीक है, किसके बराबर चल रहा है ये, I1 के बराबर चल रहा। तो ये इस वैल्यू को उठा के कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए। ये जो I1 की वैल्यू है कहाँ रख दीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 1 में। I1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो देखिए क्या आएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, I1 की, इन कहाँ रख दीजिए, इन इक्वेशन 1। तो देखिए क्या थी इक्वेशन 1, I बराबर 0 to 1 x की पावर m - 1 बटे 1 प्लस x की पावर m + n इंटू dx प्लस I1 का मान बोल लो 1 to इन्फिनिटी। ये y में लिख दो या x में लिख दो। एक प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी तुमने 12th में, a से b हो, fx हो, dx हो,
या ए टू बी एफ वाई हो या डी वाई हो, बराबर डी वाई बराबर नहीं होते, ठीक है, बराबर होते हैं तो इनको भैया बराबर लिख दीजिए। तो इसको इसी लाइन में देखिए क्या भी लिख लेंगे, 1 to इन्फिनिटी वाई की पावर m-1 बटे 1 प्लस वाई की नहीं वाई नहीं x में लिख लेंगे इसको, किस में लिख लेंगे इसको, x में लिख लेंगे, ठीक है, किस में लिख लेंगे इसको, x में। चलिए x में लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ, वन टू इन्फिनिटी x की पावर m-1 बटे इंटू डी एक्स। तो बताना क्या रखेंगे, x में ही रख दो अभी यहाँ, x की पावर m-1 बटे 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। अरे मिटा दो इसे, तो ये तो पता तो होगा ही तुम्हें ये। अब फिर एक प्रॉपर्टी लगा दीजिए, बहुत प्रॉपर्टी लग गई। तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाना, ए टू सी सी टू बी, तो ए टू बी आ जाएगा। तो यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा ये, 0 टू इन्फिनिटी m प्लस n इंटू डी एक्स, किसके बराबर होगा ये, बीटा ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए 8वीं का फर्स्ट पार्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 2n-1 e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर फैक्टोरियल n गामा n बटे 2 की पावर गामा n बटे 2 इंटू ए की पावर n। तो ये सिद्ध करना हमें। तो इसे सिद्ध करने के लिए गामा n का फार्मूला याद होना चाहिए। गामा n बराबर बताइए क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n-1 इंटू डी एक्स। चलिए ध्यान दीजिए अब सब, यहाँ गामा n लाना तो इसको ऐसा बनाना पड़ेगा, और यहाँ गामा n नहीं लाना तो गामा n की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। चलिए लेफ्ट हैंड साइड बोलिए, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 2n-1 e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ई की पावर x होना चाहिए और इसमें क्या आ रहा, ए एक्स स्क्वायर। तो इसको हम t मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको, t। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, तो x इसके इंटू में होना चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर लीजिए पहले इसमें। 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 2n-1 e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, किससे गुना कर लीजिए, x से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ ला के घटा दीजिए, तो कितनी पावर हो जाएगी यहाँ पे 2 बटे में x, ऊपर जाके -1 और -1 कितना हो जाएगा -2 इंटू लेट ए एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए या y मान लीजिए, जो अच्छा तुम्हें लगता हो। t अच्छा लग रहा तो t मान लीजिए। डिफरेंशिएशन करिए, 2ax इंटू डी एक्स बराबर डी टी। एक्स डी एक्स बोलिए क्या आएगा यहाँ से, डी टी बटे, तो एक्स डी एक्स की जगह तो डी टी बटे 2a। लिमिट भी चेंज कर दीजिए, जब x बराबर 0 तो t बराबर 0, x बराबर इन्फिनिटी तो t बराबर इन्फिनिटी। तो लिमिट तो यही आएगी, लिखो यहाँ लिख लेना, है ना, समझ तो गई। चलिए आगे देखो, तो लिमिट तो कितनी आएगी इसमें, 0 टू इन्फिनिटी ही आएगी, ठीक है। x की वैल्यू बोलिए यहाँ से ये बोलिए x बराबर क्या आएगा,
टी अपॉन ए की पावर 1/2 आएगा। एक्स क्योंकि भैया यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू। रखना ज़रा एक्स की वैल्यू, टी अपॉन ए की पावर 1/2 और ये भी है, तो बोलना कितना 2n-2/2। ए की पावर बोलिए माइनस टी नहीं मानना क्या इसको, एक्स डी एक्स का मान बोलना, डी टी बटे कितना 2a। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉन्स्टेंट को बाहर ले लीजिए, एक तो 1/2a, ए की पावर बोलिए कितनी आ जाएगी, पहले चलो लिख लो इसको, 0 to इन्फिनिटी टी अपॉन ए की पावर क्या हो जाएगी, 2 से कॉमन लिंक काट देंगे, n-1 इंटू ए की पावर -t इंटू डी टी। ए को बाहर ले लीजिए, तो 1/2a, ए की पावर कितना बाहर निकलेगा, n-1 इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी टी की पावर इंटू डी टी। ये पावर जुड़ना जाएगी, 1/2a की पावर, ये किसके बराबर होता है, गामा n। कौन साइड आ गई ये, आरएचएस आ गई, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, करिए। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बाकी कल कराएंगे इसमें। ठीक है।